नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश श्याम दास इस्कॉन गया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर एक बार। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो असली सुख का परिभाषा क्या है, जो कि मैंने कहा था कि जो है वो सुख जो कभी समाप्त ना हो, कभी बिना रुकावट के और हमेशा वो बढ़ता रहना चाहिए। तो इसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी का जो सुख हम जिसको पा रहे हैं, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, दैट इज़ ओनली ए पेन रिलीविंग प्रोसेस। एक पेन रिलीविंग प्रोसेस को ही हम सुख मान रहे हैं। जिस प्रकार मैंने बताया था कि कोरोना आया तो अभी हम दुखी है, कोरोना चला जाएगा, फिर हम कुछ देर के लिए सुखी हो जाएंगे और फिर कोई और फ्लू और कोई और वायरस आ जाएगा, कोई और आपदा हो जाएगा तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। तो असली सुखी का हम ये डेफिनेशन नहीं निकालेंगे कि दैट इज़ हैप्पीनेस इज़ गैप बिटवीन टू कोरोनास और टू वायरस, इस प्रकार नहीं है। तो दिस इज़ नॉट ए रियल हैप्पीनेस, ये असली सुख नहीं है, असली खुशी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो वो खुशी, जो असली खुशी को पाने के लिए हमारे जो असली खुशी और हमारे बीच में क्या जो है व्यवधान है, तो जिसकी वजह से हमें असली सुख खुशी नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ है समस्या। तो समस्या, अगर हम समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज अगर हम पूछें किसी को क्या समस्या है तो कोई कहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, और कोई कहेगा कि जो मतलब बहुत ज़्यादा जो रेट बढ़ रहा है वो एक समस्या है। तो इस प्रकार कोई कह सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये जो समस्या है ये सब सापेक्ष समस्या है। फॉर एग्जांपल, आप अगर रास्ते में जा रहे हैं और अचानक बारिश हुई तो आपके लिए वो एक समस्या है कि असमय में बारिश हो रही है, लेकिन जो छतरी का दुकान है उसके लिए तो फ़ायदा है, उसके लिए वो समस्या नहीं है। तो आप रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आपके लिए वो समस्या है, लेकिन गैरेज वाले के लिए वो समस्या नहीं है, उसके लिए तो वो आमदनी है। वो तो रोज़ सुबह जो है अगरबत्ती दिखा के कहता है कि मेरी गाड़ी, सबकी गाड़ी ख़राब हो जाए और मेरे गैरेज में आए। तो इसीलिए ये जो हम जिसको समस्या समझ रहे हैं ये सब सापेक्ष समस्या है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स। तो असली जो समस्या है वो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदोषनम। अच्छा, पहले हम बताएंगे कि असली समस्या क्या है। असली समस्या वो है कि जो कि सबके लिए समान होना चाहिए, वो चाहे गैरेज वाला हो या गाड़ी वाला हो, चाहे रास्ते में चलने वाला हो या जो छतरी का दुकान वाला हो। तो समस्या सबके लिए समान होना चाहिए और उसको कोई नहीं टाल सकता और उसको कोई चाहता ना हो। तो ये 3 प्रकार की चीज़ अगर है तो उसको हम असली समस्या कहेंगे। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि असली समस्या है क्या। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदोषनम। इसका मतलब है कि ये जो असली में जो समस्या तो हमारे पास 4 है। क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म का समस्या है, जन्म एक समस्या है, मृत्यु एक समस्या है, जरा एक समस्या है और व्याधि एक समस्या है। मतलब जन्म एक समस्या है। आप कहेंगे कि जन्म कैसे समस्या है? जन्म तो हम तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। नहीं दोस्तों, जन्म इसलिए समस्या है क्योंकि एक जीव को जन्म लेने के लिए उसको कई दिनों तक माँ के गर्भ में उल्टा होकर रहना पड़ता है, एक पानी के अंदर रहना पड़ता है, जिस पानी के अंदर वो ट्यूब के अंदर वो मल मूत्र त्याग करता है और उसी में जो कीड़े उसको काटते रहते हैं। तो उल्टा वो रहता है कई दिनों तक, बड़ा कष्ट उसको महसूस होता है। इस प्रकार जो है वर्णन है। तो वो कई बार जो वो कष्ट को सहन ना कर पा के किक मारता रहता है बाहर निकलने के लिए, और उस समय वो भगवान को पुकारता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो। तो वो एक समस्या है। जन्म इसलिए एक समस्या है। जन्म मृत्यु एक समस्या है
क्यों समस्या है? क्योंकि एक शरीर में जब एक आत्मा रह जाता है कई दिनों तक, जिस प्रकार आप एक कमरे में हैं, आप 1 साल 2 साल रहे हैं और आपके जो मकान मालिक आके कहता है कि जल्दी खाली करो, तो आपको कष्ट होगा। तो उसी प्रकार ये जो शरीर के अंदर आत्मा जब रह जाती है कई दिनों तक और तुरंत उसको कहा जाता है कि तुम इसमें से निकलो, तो उसको कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जैसे 40,000 स्कॉर्पियन बिच्छू अगर काटने से जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट होता है एक जीव जब मृत्यु को सामना करता है। जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा एक समस्या है, वो तो आप लोगों को पता है। बुढ़ापे में डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, है कि नहीं? अंग सब वीक हो जाते हैं, आँखों को सही से दिखाई नहीं देता, कमर प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, सही से जो खाते हैं वो डाइजेशन ही नहीं होता, दांत भी नहीं रहता है। तो बुढ़ापा तो एक प्रॉब्लम है ही है। और बीमारी एक प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोरोना का बीमारी है। इस कोरोना की बीमारी में आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर को नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी इसमें शामिल है, डॉक्टर को भी हो रहा है कि नहीं, और बाकी लोगों को भी हो रहा है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के ये असली समस्या है। इसके अलावा भी 3 प्रकार के कष्ट और है। वो क्या है? आधि दैविक क्लेश, मतलब जब हम प्रकृति का नियमों को पालन नहीं करते हैं तो अब जो देवता लोग हैं वो क्या करते हैं कि इस प्रकार का एक क्लेश देते हैं, जैसे कोरोना हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, साइक्लोन हो गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है देवता लोग इस प्रकार कष्ट देते हैं, जिसमें होलसेल किलिंग होता है। और आधि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों द्वारा आपको दिया गया कष्ट, जैसे मच्छर ने काटा या टेररिस्ट ने आपको अटैक किया, तो इस प्रकार ये हो गया आधि भौतिक क्लेश। और एक और है आध्यात्मिक क्लेश का मतलब है कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन, मतलब वो चीज़ आपको हुआ नहीं है लेकिन उसको आप सोच के जो है आप चिंताग्रस्त हैं, तो इस प्रकार है। तो ये 7 प्रकार की समस्या है। क्या क्या बताया मैंने? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आधि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आधि दैविक क्लेश। ये 7 प्रकार की समस्याओं को अगर हम हल करेंगे तब जाके हम असली सुखी हो पाएंगे, हमें असली खुशी मिल पाएगा। तो इसके लिए फिर आपको अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने ISKCON गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जल्दी से कर लीजिए, और ये जो सीरीज़ हमारा चल रहा है तो इस सीरीज़ को आप देखते रहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।